हेलो एवरीवन। 81 नंबर क्वेश्चन मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर इसका पढ़ते हैं। इसको याद करना है डायरेक्टली। CAG का किस में आर्टिकल आता है? 148 में आता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आर्टिकल 323A में आता है एंड UPSC 315 आर्टिकल में आता है। तो ये डायरेक्टली याद करने का है। तो जो अगर याद रहेगा तो हम वहाँ पे आसानी से मैच कर लेते हैं। इसमें से 2-3 भी याद रहेंगे तो हम उसमें ऑप्शंस होते हैं तो हम मैच कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? 82 वाला। ठीक है, तो इसका कोई आंसर नहीं दिया है तो हम डायरेक्टली इसका ऑप्शंस नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ऑल द ऑप्शंस इन द क्वेश्चंस आर करेक्टली मैच। द करेक्ट मैच ऑर्डर इज एज फॉलोज। इंटर स्टेट काउंसिल जो होता है आर्टिकल 263 में आता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आता है आर्टिकल 323A में आता है एंड UPSC आर्टिकल 315 में आता है। क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इसका है डी आंसर दिया है कि आर्टिकल 352 जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, वही सही है। ओके। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो किस में आता है? वो आर्टिकल 14 में आता है। ये आर्टिकल 17 में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 352 विच इज़ करेक्टली मैच्ड, वाइल आर्टिकल 17 रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। ठीक है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 78 रिलेटेड टू ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 192 इज रिलेटेड टू द डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 352 जो होता है इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 70 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को हटाने के निषेध के लिए है। 78 है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री की ड्यूटीज हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और आर्टिकल 192 रिलेटेड किस चीज़ से है? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ 84 क्वेश्चन मैच लिस्ट 1 विच लिस्ट 2। यहाँ पे भी सेम वही है तो हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। आर्टिकल 215 किस चीज़ से रिलेटेड है? हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, हाई कोर्ट क्या होगा? रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। आर्टिकल 222 ट्रांसफ़र ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। जो भी हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफ़र होते हैं वो आर्टिकल 222 के तहत होते हैं। आर्टिकल 226 रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 227 हाई कोर्ट्स पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स। ठीक है, तो 227 के तहत क्या होता है कि हाई कोर्ट का जो पावर होता है पूरे स्टेट में वो सारे सुप्रिटेंडेंस का होता है, सभी कोर्ट्स के ऊपर होता है वो। 85 क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज? तो इसका ऑप्शन है बी में है आर्टिकल 241। According to the Article 241 of the Constitution of India, Parliament may by law constitute a high court for union territory or declare any court in any such territory to be a high court for all or any of the purpose of this constitution. Question number 86. In which article of the Constitution the adult suffrage is recognized? किस आर्टिकल से जो वयस्क मताधिकार होता है उससे रिकॉग्नाइज किया जाता है? वो आर्टिकल है 326। तो आर्टिकल 326 इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। कहने का मतलब ये है जो भी इलेक्शन होगा हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी इलेक्शंस होगा वो किसके बेस पे होगा? एडल्ट सफरेज के बेस पे होगा, वयस्क मताधिकार के बेस पे होगा। 87 नंबर है, इसमें मैच करना है तो इसमें हम डायरेक्टली इसका हम आंसर रट लेंगे। जैसे कि आर्टिकल 76 क्या कहता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। आर्टिकल 148 किसके बारे में बताता है? CAG के बारे में बताता है। आर्टिकल 75(1) अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स एंड आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 131 वाला जो है ये बहुत बार आ चुका है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, 148 इंपॉर्टेंट है, 76 इंपॉर्टेंट है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 88, ये भी मैच करना है. विल रीड द एक्सप्लेनेशन पार्ट. इक्वलिटी बिफोर लॉ कितने में आता है? आर्टिकल 14 में आता है. राइट टू वर्क आता है आर्टिकल 41 में आता है. जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क आर्टिकल 42 में आता है. अर्ली प्रोविज़न ऑफ चाइल्डहुड केयर तो आता है आर्टिकल 45 में आता है. अर्ली प्रोविज़न ऑफ चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6. The provision of free and compulsory education for children was originally mentioned in Article 45. Under the directive principle of state policy, but by the 86th Constitutional Amendment Act 2002, it has been included as the fundamental right under Article 21A. And in Article 45, it has been replaced by the provision of early childhood care and education to the children below age of 6 years. 89 क्वेश्चन क्या आंसर है? सी. इसमें करेक्टली मैच पूछा है तो पार्ट 4A में क्या दिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है. फंडामेंटल राइट किस में आता है? पार्ट 3 में आता है. राइट. सिटीजनशिप कौन से में आता है? सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है. तो नीचे हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप. पार्ट 3 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट. पार्ट 4 इज रिलेटेड टू DPSP. पार्ट 4 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज एंड पार्ट 5 इज रिलेटेड टू यूनियन. इज रिलेटेड टू यूनियन. 90 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए है ऑप्शन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो आर्टिकल 17 सही है इसका कि छुआछूत को हटाने के लिए है ये आर्टिकल 17. बी है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. तो वो है आर्टिकल 22 के तहत. आर्टिकल 23 के तहत नहीं है तो ये वाला गलत हो गया. सी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन. वो आर्टिकल 25 में है, ये सही है. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये है आर्टिकल 29 में. नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22. फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ वो है आर्टिकल 29. 91 इसमें क्या करना है? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है? मैच करना है. तो इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. पार्ट 9 किससे रिलेटेड है? पंचायत से. पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज. पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़. तो इसको रटना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं. तो मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करोगे तो ऐसे ही रट जाएगा. 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इसका है डी वाला पार्ट जो 10 है वो वाला करेक्टली मैच नहीं है. पार्ट 9 है पंचायत से, ये सही है. पार्ट 9A किसी से है? म्यूनिसिपैलिटी से, ये भी सही है. पार्ट 9B वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से. पंचायत 9, म्यूनिसिपैलिटीज़ 9A, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B, ट्राइब्यूनल्स 14A. और पार्ट जो 10 है वो रिलेटेड है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज से. क्वेश्चन नंबर 93 अगेन विल रीड द एक्सप्लेनेशन पार्ट. फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A. द यूनियन पार्ट 5. एमरजेंसी प्रोविजंस कब आता है? पार्ट 18वें पार्ट में है ये. 94 है जो उसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A. स्टेट्स पार्ट 6. अटॉर्नी जनरल पार्ट 5. आर्टिकल 76. सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स पार्ट 14. 95th again part 15 election. Part 16 special provisions in related to certain classes. Part 17 official language. Part 18 emergency provisions. Part 18 emergency provisions.
We have already read that here in question number 93, the same question. इसका मतलब देखो कितनी बार ये घूम घूम के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. 96. Which of the following is correct about the heading of the Article 162 of Constitution? इसका है डी, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट. हेडिंग ऑफ आर्टिकल 162. अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ. आर्टिकल 162 हैज़ द प्रोविजन रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट. इट स्टेट दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन the executive power of a state shall extend to the matter with respect to which the legislature of state has the power to make laws, provided that in any matter with respect to which the legislature of a state and parliament have the power to make laws. तो ये आर्टिकल 162 जो है इसमें ये कहता है कि हमारे पास 3 लिस्ट होते हैं. एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कंकरेंट लिस्ट. तो जो कंकरेंट लिस्ट होता है और स्टेट लिस्ट होता है उस पर राज्य सरकार कोई भी कानून बना सकती है. लेकिन अगर कंकरेंट लिस्ट पे कोई भी केंद्र सरकार बनाता है कानून तो उसमें क्या क्या नाम है वो केंद्र सरकार का लागू होगा, ना कि राज्य सरकार का लागू होगा. तो यही इसमें दिया गया है कि एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट. नाउ प्रेम्बल हम स्टार्ट करेंगे. तो प्रेम्बल का क्या होता है कि एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिसंबर 1946 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, विच वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947. लेटर दिस रेजोल्यूशन हैज़ बिकम द फाउंडेशन ऑफ द प्रेम्बल. द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रेम्बल बाय 42nd Constitutional Amendment Act 1976. तो इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन से ही ये सारा पूरा प्रेम्बल कवर हो जाएगा. तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे. उसके लिए तब तक के लिए हम इसको रोकते हैं यहाँ पे.